So hello everyone, this is Tech and Snippet 20. This episode is right now available on YouTube and will be available on Spotify by tomorrow. Spotify का link is in the description, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं. आज का हमारा पॉडकास्ट इज अबाउट बैटरीज. बैटरीज कई जगह यूज होती है, लाइक हमारे होम जनरेटर्स में यूज होती है, हमारे फोन में यूज होती है एंड हमारी इलेक्ट्रिक कार्स में भी यूज होती है. बट आज हम स्पेसिफिक बैटरीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे लैपटॉप्स, हमारे फ़ोन एंड हमारी इलेक्ट्रिक कार्स में लगी होती है लिथियम आयन बैटरी. ये बैटरी जो होती है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है. लाइक अगर बैटरी नहीं होगी आपका फ़ोन वर्क नहीं करेगा ठीक से. आपके फ़ोन को चलाने के लिए आपको पूरा टाइम उसको किसी वायर से कनेक्टेड रखना पड़ेगा. जैसे पहले होता था टेलीफोन में आपको हमेशा उसको एक वायर से कनेक्टेड रखना पड़ेगा. बट आज के टाइम में आप अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी वायर. ये सब होता है विद द हेल्प ऑफ बैटरी. लैपटॉप में भी सेम चीज़ है एंड आपकी इलेक्ट्रिक कार्स में भी सेम ही चीज़ है. तीनों में ही लिथियम आयन बैटरी होती है जो एक साथ मैन्युफैक्चर होती है. लिथियम आयन की एक्सट्रैक्शन हमारे एनवायरनमेंट को बहुत हार्म करती है. तो आई वुड प्रेफर कि हम लिथियम आयन का कोई एक ऑल्टरनेटिव ढूंढे फॉर आवर फोन्स, लैपटॉप्स, ईवीज, हर चीज़ के लिए. बट राइट नाउ लिथियम आयन इज द बैटरी जो हम यूज़ कर रहे हैं. अच्छा, बैटरी लाइफ है हमारे फ़ोन की वो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करती है. हम कितना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हम कुछ कंडीशन में फ़ोन यूज़ कर रहे हैं एंड और भी कई. अब बैटरी लाइफ से मेरा ये मतलब नहीं है एक दिन में आपका फ़ोन कितने घंटे चल रहा है. इसका मतलब है कि बैटरी कितने टाइम तक ठीक से चल रही है, कितने टाइम में वो ख़राब हो रही है, कैसे चल रही है वो. अब अगर आप एक कश्मीर में रहते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा ठंडे हैं, तो वहाँ पे आपकी बैटरी जल्दी ख़राब होने के चांसेस है. अगर आप बिल्कुल एक हीट वाली जगह पे रहते हैं जहाँ पे बिल्कुल ही गर्मी है, 45-50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर थारे तक पे रहते हैं, ऐसी जगह पे रहने में आपके फ़ोन की बैटरी फिर जल्दी ख़राब हो सकती है बिकॉज एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर है. हमारे फ़ोन्स को, हमारी बैटरीज को एक्सट्रीम टेम्परेचर्स नहीं पसंद. तभी आपने देखा होगा आपके पास एक आईफोन है या आपने कभी एक आईफोन में जाना है, आईफोन्स जैसे हीट होने उनकी स्क्रीन डिम होते लग जाती है जिससे बैटरी बचती है एंड आपकी स्क्रीन भी बचती है हीट होने से, विच इज अ रियली गुड थिंग. ये मेरे साथ बहुत बार होता था जब मैं BGMI खेलता था फोन पे, क्योंकि हमारे फोन्स में जो हमारे आईफोन्स है मोस्टली कूलिंग मैकेनिज्म नहीं होता. मोस्ट ऑफ द फोन्स में नहीं होता, गेमिंग फोन्स में होता है कूलिंग मैकेनिज्म, बट मोस्ट ऑफ द फोन्स में नहीं होता. एप्पल एक बहुत अच्छी चीज़ की कि भाई स्क्रीन डिम हो जाए जिससे बैटरी यूजेज कम हो एंड हीट जल्दी बाहर चले जाए. अब हमने कुछ टाइम में देखा होगा हमारी बैटरी चार्जिंग स्पीड बहुत बढ़ चुकी है. आज के टाइम में Xiaomi की Note 12 Pro Plus ने रिकॉर्ड ब्रेक कर रखा है ऑफ 300 वॉट चार्जिंग ऑन अ मोबाइल एंड ये बढ़े जा रही है. मैं प्लस अपनी वॉप चार्जिंग ले आया था, वो अपनी वॉप चार्जिंग मैं उससे कन्वर्ट कर लिया, पहले इसकी अलग चार्जिंग थी. रियलमी डार्क चार्जिंग के साथ आता था, वो भी वॉप चार्जिंग में चला गया क्योंकि वो सब कंबाइन हो गई कंपनीज. एप्पल आज सब अपने मैक्सिमम 20 वॉट पे ही रखता है बिकॉज उसको अपने फ़ोन को ज़्यादा बेटर टाइम तक चलाना है, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, इसलिए एप्पल ने कम थोड़ा रखा हुआ. बट हाँ, 20 वॉट भी बहुत ज़्यादा होता है. पहले तो 5 वॉट आता था. अब बात करते हैं कि आप अपने फ़ोन की बैटरी को ज़्यादा लंबे टाइम तक कैसे चला सकते हैं. एंड यहाँ पे लंबे टाइम से मतलब एक दिन में आप अपना यूजेज प्रोलॉन्ग कैसे कर सकते हैं क्योंकि बैटरी बिना दूसरे चार्ज की ज़्यादा टाइम तक चल जाए. ये पूरा दिन ही निकाल दे आपको शायद. पहली बात, अभी स्क्रीन ब्राइटनेस एडजस्ट कर दो, या तो आप मेरी तरह कर सकते हो ऑटो ब्राइटनेस पे डाल दो अगर आपके पास आईफोन है. बिकॉज मैंने आज तक जितने एंड्रॉइड ट्राई किए थे मोस्टली अंडर 30,000, तो उन सब का जो ऑटो ब्राइटनेस है वो इतना अच्छा है नहीं. बट आईफोन का बहुत अच्छा है. बट अगर आपके पास कोई अच्छा एंड्रॉइड है आप उस पर भी ऑटो ब्राइटनेस ऑन रख सकते हैं ऑल टाइम्स. बिकॉज ऑटो ब्राइटनेस आपकी स्क्रीन अपने आप कम ज़्यादा करते रहेगा एज पर द टेम्परेचर, एज पर कितनी बैटरी है, एज पर कहाँ पर अभी आप हैं, वो करते रहेगा अपने आप चेंज एंड वो आपकी बैटरी बचाने में बहुत हेल्प करेगा. सेकेंड, अगर आपके पास एक वाईफाई है, आप घर में बैठे, तो सेलुलर डेटा की जगह वाईफाई यूज़ करने का ट्राई करो बिकॉज वाईफाई से बैटरी सेव होगी. अब सेलुलर डेटा में क्या होता है, हमारे फ़ोन को सिग्नल बार बार ढूंढना पड़ता है एंड वाईफाई में क्या होता है, हम बस वाईफाई से कनेक्ट हो जाना है. एक बार वाईफाई से कनेक्ट हो गई तो बस आप कनेक्टेड हो. अब जो काम करना है वो मॉडेम करेगा, ना कि आपका फ़ोन करेगा. जितने भी अननेसेसरी वायरलेस कनेक्शन है जैसे कि ब्लूटूथ बहुत सारे कनेक्टेड है, अगर आपने एकदम ही कुछ कनेक्ट कर दिया ब्लूटूथ में बस कनेक्टेड पड़ा हुआ है तो उससे भी बैटरी खत्म होने लग जाती है. आप उसको ऑफ कर दो, आप बेकार की चीज़ों को ऑफ कर दो अपने वायरलेस कनेक्शन से. अब एक चीज़ है कि आप लोग अपनी जो क्लोज कर देते हैं बैकग्राउंड ऐप्स, आप बोलते हो परफॉर्मेंस आ गई ज़्यादा अच्छी फ़ोन में अगर हमने बैकग्राउंड ऐप्स क्लोज कर दिए एंड हमने बैटरी भी बचाई है. ऐसा नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम्स. हाँ, क्लोज करो उन ऐप्स को अगर आप उन्हें यूज़ फिर से नहीं करने वाले अभी. लेकिन अगर आपने सोचा मैंने व्हाट्सएप खोला है अभी एंड मेरे को 5 मिनट बाद वापस जरूरत पड़ेगी, या फिर मेरे को पता है कि मैं व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ एक दिन में, तो मेरे को व्हाट्सएप बार बार अपने रिसेंट ऐप से नहीं हटाना चाहिए. बिकॉज अगर मैंने उसको बार बार हटाया फिर वापस ओपन करूँगा, फिर फ़ोन को फिर से वो ओपनिंग एनर्जी लगानी पड़ेगी. पर अगर वो मेरे बैकग्राउंड में पड़ा हुआ है तो फ़ोन को वो ओपनिंग एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी एंड आप आराम से अपने ऐप्स को खोल सकते हैं एंड अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं विद प्रोलॉन्ग बैटरी लाइफ फॉर अ डे.
एक और चीज़ जो मैं पर्सनली करता हूँ, दैट इज़ यूजिंग लो पावर मोड पूरा दिन। आई यूज़ लो पावर मोड पूरा दिन। मेरे पास एक iPhone XR है, इट वर्क्स प्रीटी वेल। मैंने बहुत टाइम तक ट्राई किया विदाउट लो पावर मोड। मेरा फ़ोन बहुत सारा टाइम मेरे एक जैसा यूसेज होता है, 1 आवर 2 आवर 3 आवर हो गया। पहले 6 आवर्स था, जब 6 आवर्स था मेरे को एक और चार्ज लगता था दिन में। पर अब जब से मेरा 1 2 या 3 आवर्स हो गया यूसेज, तब से मेरे फ़ोन को चाहे मैं उसको लो पावर मोड पे रखूँ तो मेरा अभी 50-60% बची है बैटरी। एंड वरना अगर मैं लो पावर मोड पे नहीं रखता तो अभी मेरे को एक और चार्ज कर देना पड़ता, पर वो भी 30% में कर दे ताकि मैं सब वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, रिड्यूस कर दो नोटिफिकेशन। ये मैंने एक टाइम पे किया था, मैंने नोटिफिकेशन ऑफ कर दी जो अननेसेसरी ऐप्स थे, जो उनको नोटिफिकेशन भेजते रहते थे। जैसे डोमिनोज हो गया, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स हो गया, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, ये सब आप जब आपको नोटिफिकेशन भेजे जा रहे हैं, आपको नहीं पसंद इनकी एड्स, बस नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। वरना अगर आप एक आईफोन यूज़र हैं एंड आपको नोटिफिकेशन चाहिए, इनको समराइज़ कर दो कि इवनिंग में आए या इस टाइम ऑफ द डे आ जाए जब मैं फ्री हूँ, तो सारी एक साथ आ जाए, मैं एक साथ ही देख लूँगा। अवॉइड करूँ एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को, जैसे मैंने बताया, ज़्यादा हीट में मत रखो फ़ोन को, ज़्यादा कोल्ड में मत रखो फ़ोन को। इससे बैटरी लॉस होता है फॉर प्रोलॉन्ग यूजेज भी एंड डे टू डे यूजेज भी। अगर आपके पास एक एमोलेड या ओलेड डिस्प्ले, डार्क मोड ऑन कर दो। वरना अगर आपके पास LCD डिस्प्ले जैसे मेरे पास है, आप लाइट मोड पे रहो, क्योंकि होता क्या है, LCD डिस्प्लेज जो है उनमें ब्राइटनेस से बैटरी बचती है। अगर आप ब्राइटनेस कम रखोगी, बैटरी ज़्यादा टाइम तक चलेगी। एंड जहाँ ओलेड एंड एमोलेड डिस्प्ले की बात आती है, मैम ब्राइटनेस एक रोल प्ले करती ज़रूर है, बट वहाँ पे पिक्सल्स की बात होती है। अगर आपने में सब कुछ डार्क कर दिया, डार्क मोड ऑन कर दिया, डार्क वॉलपेपर लगा लिया, आपकी बैटरी बचने लग जाएगी, क्योंकि फ़ोन को अलग अलग पिक्सल नहीं खोलने पड़ेंगे। एमोलेड या ओलेड डिस्प्लेज में सिंगल पिक्सल लाइटिंग होती है एंड LCD में पूरा का पूरा डिस्प्ले ऑन होता है साथ में। तो LCD डिस्प्ले को बैटरी बचाने में ब्राइटनेस कम कर दो, एंड ओलेड एंड एमोलेड में डार्क मोड ऑन कर दो। ब्राइटनेस भी कम करोगे तो थोड़ी ज़्यादा बचेगी, वरना इट्स फाइन अगर आप नहीं भी करते तो। एनिमेटेड वॉलपेपर्स हटा दो, विजेट्स हटा दो, इससे भी बहुत ज़्यादा बैटरी सेव होती है। जितने आप विजेट्स लगाओगे उतनी ज़्यादा उसको बार बार अपडेट करना पड़ेगा उन विजेट्स को, आपके फ़ोन को, उससे भी आपकी बैटरी बहुत यूज़ होती है। और मोर थिंग जो आप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखिए बिल्कुल। जो आपका फ़ोन का सॉफ्टवेयर, वेदर इट्स iOS, वेदर इट्स एंड्रॉयड, उसको अपडेटेड रखिए। अपने ऐप्स जितने हैं फ़ोन में सबको हमेशा अपडेटेड रखिए, जिससे आपका फ़ोन वायरस फ्री भी रह सके एंड साथ ही साथ बैटरी भी लंबे टाइम तक चले। क्योंकि जब अपडेट आता है तो आपका वो ऐप और ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाता है टू गेट अ बेटर यूजेज। आपका ऐप यूजेज भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा एंड आपकी बैटरी भी बच जाएगी। अवॉइड ओवर चार्जिंग। फ़ोन 100 हो गए, चार्जिंग से निकाल दो। ये नहीं कि पड़ा रहे, अभी 1 घंटे बाद जाना है, फिर से लगाना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, नहीं। जस्ट उसको 100 तक चार्ज करो, निकाल दो। एंड मेरी मानोगे, चार्ज इट फ्रॉम 20 to 80%। एप्पल बोलता है 40 to 80 चार्ज करो, बट आई वुड से 20% to 80% चार्ज कर लो, इट वुड बी बेटर। इससे क्या होता है, जो आपकी चार्जिंग साइकिल्स होती है फ़ोन में, लाइक 0 to 100 करते ही एक चार्जिंग साइकिल कंप्लीट होती है। मोस्ट ऑफ द फ़ोन में बैटरी लाइफ डिग्रेड होना शुरू होती है आफ्टर 400 साइकिल्स। एक बार आपकी 400 साइकिल्स हो गई तो आपकी बैटरी डिग्रेड होने लग जाती है। अब उससे बेटर है कि आप अपने फ़ोन को 20 to 80 चार्ज करो, जिससे पूरी चार्जिंग साइकिल नहीं हो पाएगी। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे आपकी बैटरी हमेशा अच्छी रहे, हफ्ते में एक बार 0 to 100 चार्ज करो उसको। मतलब हफ्ते में एक बार उसको बिल्कुल 0 कर दो, फिर उसको 100 पे ले जाओ, जिससे वो ज़्यादा टाइम तक चले। एंड वरना जैसे मैं करता हूँ, आप वो चीज़ भी कर सकते हैं। मैं अपने फ़ोन को ले जाता हूँ टिल 20% बिल्कुल चार्ज पे लगाता हूँ टिल 95% एंड बंद कर देता हूँ। 100 कभी फ़ोन को चार्ज नहीं करता। हाँ, मैं 100 ज़रूर करता हूँ, बट वो मैं तब करता हूँ जैसे अगर मेरा पूरे दिन फ़ोन चल गया, इट्स 15% इस वक्त, एंड मैं सोने लगा हूँ, मैं अपने फ़ोन को अपने वायरलेस चार्जर पे रख दूँगा जो मेरे बेड के साइड में है, एंड मेरा फ़ोन वहाँ पे बिल्कुल 100 हो जाता है रात भर में, एंड फिर मैं अपना पूरा दिन फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। आप ये साइकिल भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई ऐसे यूज़र है जो डे टाइम में चार्ज करना पसंद है या जिसका फास्ट चार्जर है, वो 20 to 80% चार्ज कर लो, या 20 to 95% चार्ज कर लो, जो आपका मन करे। एक और चीज़ जिससे आप अपनी बैटरी को बचा सकते हैं, यूज़ हाई क्वालिटी ओरिजिनल चार्जर्स। इससे मेरा मतलब ये, एप्पल का फ़ोन है, एप्पल का चार्जर यूज़ करो। वन प्लस का फ़ोन है, वन प्लस का चार्जर यूज़ करो। ओप्पो का फ़ोन है, ओप्पो का चार्जर यूज़ करो। द कंपनीज जो चार्जर्स बनाती हैं, फ़ोन भी बनाती हैं अपने, उन्होंने अपने चार्जर्स एंड फ़ोन को उस हिसाब से ऑप्टिमाइज़ किया होता है कि वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे अपने खुद के चार्जर्स से। स्पेसिफिकली एप्पल में केस होता है, प्लीज़, चाहे वो एप्पल सर्टिफाइड चार्जर्स हैं, उन्हें उनसे बेटर है कि आप अपने खुद के एप्पल चार्जर यूज़ करो। आई हैव अ 20 वाट का एप्पल चार्जर, आई हैव अ 5 वाट का एप्पल चार्जर। दोनों से मेरी बैटरी लाइफ थोड़ी प्रोलॉन्ग ही हुई है।
ज़्यादा हीट भी होता फ़ोन एंड फ़ोन कंट्रोल में रहता है एंड कार्बन फुटप्रिंट्स भी बचाता है, जो नई सेटिंग्स में फीचर आ गया एप्पल फ़ोन्स में। अपने फ़ोन को सनलाइट से थोड़ा दूर रखो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मत होने दो, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बैटरी पे एकदम हीट पड़ती है, विच इज़ अ बैड थिंग। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू वॉचिंग। कैसा लगा आपको वीडियो, यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है क्रिश, आप देख रहे हैं टेक बाइट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।